नमस्ते बच्चों। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। और हमारे पिछले वीडियो को आपने जो कि हमने पाटलिपुत्र के क्वेश्चन के आंसर के डाले थे, तो हमारे चैनल पे 2 चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं। क्लास 10 के संस्कृत का पहला चैप्टर है हमारा मंगलम और दूसरा है पाटलिपुत्र वैभवम। ठीक है, पाटलिपुत्र वैभवम। तो दोनों चैप्टर हमने सारे हिंदी व्याख्या के साथ हमने क्वेश्चन आंसर भी करा दिए हैं। तो अब जो बात आती है, अगला चैप्टर हमारे पास, उसका नाम है अलस कथा। क्या नाम है? अलस कथा, यानी आलसियों की कथा। अलस मतलब आलसी, आलसी आलसी लोग, और कथा मतलब कथा, यानी आलसी लोगों की कथा है यह अलस कथा चैप्टर। ठीक है, तो आप लोग अपनी नज़रों को बनाए रखिएगा और अपने ध्यान को लगाए रखिएगा। ठीक है, तो हमने पूरे यहाँ पे लिखा गया है संस्कृत और उसका हिंदी भी बगल में लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे जो तीर का निशान है वहाँ पे संस्कृत है और उसके जस्ट नीचे में हमने हिंदी लिखा हुआ है। यहाँ पे तीर का ये सारे जो तीर के निशान आपको बता रहे हैं ये संस्कृत हैं। चूँकि दोनों ब्लैक इंक में ही लिखा गया है तो आपको कुछ समस्या हो सकती है, इसलिए हमने यहाँ पे तीर का निशान लगा दिया है। ठीक है, तो चलिए पहला कह रहा है कि अयम पाठ विद्यापति कृतस् कथा ग्रंथस् पुरुष परिच्छेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। कह रहा अयम पाठ मतलब यह पाठ विद्यापति कृतस्, विद्यापति रचित कथा ग्रंथ का पुरुष परिच्छेति नामकस्य, पुरुष परीक्षा नामक अंश विशेषो वर्तते। अंश विशेष है यह जो यह पाठ विद्यापति रचित कथा ग्रंथ, कौन सा कथा ग्रंथ? पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ का जो है अंश विशेष है। यह पाठ जो है पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ का अंश विशेष है। वो पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ किसने लिखा है? तो क्या बोल रहा? विद्यापति कृतस्, यानी विद्यापति रचित। तो पूछेगा कि बताइए पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ के लेखक कौन है? तो क्या हो जाएंगे आंसर? विद्यापति। ठीक है, अगला कह रहा है पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नानाम मानव गुणानाम महत्वम वर्ण्यति। कह रहा है कि जो इस लाइन में बोल रहा है कि पुरुष परीक्षा नाम में किसका वर्णन है? तो पुरुष परीक्षा जो है संस्कृत भाषायाम, सरल संस्कृत भाषा में कथा रूपेण, कथा रूप से विभिन्नानाम मानव गुणानाम, विभिन्न मानव गुणों के महत्वम मतलब महत्व को वर्ण्यति मतलब वर्णन करता है। यह पुरुष परीक्षा जो है एकदम सरल संस्कृत भाषा में जो है, और वो भी कथा रूप में, यानी कथा रूप से जो है विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है। यह कौन किताब? जो पुरुष परीक्षा है। दोषानाम च निराकरणाय शिक्षाम ददाति, और फिर यह किताब क्या करता है? और दोषानाम निराकरणाय, और दोषों के निराकरण के लिए शिक्षाम ददाति, शिक्षा देता है। पहला तो वो मानव गुण, विभिन्न मानव गुणों के महत्व को वर्णन करता है। यह पुरुष परीक्षा जो है हमारे अंदर क्या क्या गुण है, हमारे गुण का क्या महत्व है, मानव के गुण का क्या महत्व है, इसको जो है यह किताब बताता है। और अगर कुछ गलत गुण है तो उसको जो है वो, अगर मानव में कुछ दोष है तो उसके निराकरण के लिए शिक्षा देता है कि तुम अपने दोषों को किस तरह से निराकरण कर सकते हो, यानी दोषों को किस तरह से मिटा सकते हो। अब दूसरी बात कह रहा है विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। तो इस लाइन को बढ़िया से देखिए, क्या बोला? विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित मतलब थे। विद्यापति जो है मैथिली कवि है, तो पूछेगा मैथिली कवि कौन थे? तो आंसर हो जाएगा विद्यापति। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है अपिचो बहुनाम संस्कृत कथा ग्रंथानाम निर्माता अपि विद्यापतिर आसित। देख लीजिए यहाँ पे इसका संधि विच्छेद करेंगे तो निकलेगा विद्यापति धन आसित। ये क्यों हुआ? क्योंकि रॉ हलंत है, ये विसर्ग में बदल जाएगा। अब ये रॉ हलंत विसर्ग में कैसे बदलता है, ये जाकर के आप हमारे विसर्ग संधि विच्छेद और संधि वाले चैप्टर में जाकर के देख लीजिएगा। हमारे वीडियो चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप संधि वाले चैनल में जाकर के, संधि वाले प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि जो अपि च बहुनाम संस्कृत कथा ग्रंथानाम निर्माता अपि विद्यापति आसित।
अपिच और भी बहुनाम संस्कृत कथा ग्रंथानाम, बहुत संस्कृत कथा ग्रंथों के निर्माता अपि, निर्माता भी विद्यापति आसित। कौन? विद्यापति थे। कह रहे हैं कि जो ये तो लोकप्रिय मैथिली कवि थे ही, दूसरी बात और भी बहुत संस्कृत कथा ग्रंथों के निर्माता भी थे। ये बहुत सारे विद्यापति जो थे बहुत संस्कृत कथा ग्रंथ लिखे भी थे, बहुत सारे संस्कृत कथा ग्रंथ का निर्माता भी थे। ठीक है, कह रहा इति तस्य विशिष्टता, इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये अपि, संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। ऐसा उनकी विशिष्टता जो है संस्कृत विषय में अपि मतलब भी, संस्कृत विषय में भी प्रभुता मतलब बहुत, अस्ति मतलब है। उनकी विशिष्टता जो है, उनके जो गुण हैं, जो विशेष गुण हैं वो संस्कृत विषय में भी बहुत हैं। मतलब वो संस्कृत विषय में भी बहुत काम किए हैं, बहुत अपने ग्रंथ की रचनाएं की हैं। प्रस्तुते पाठ्य, अब इस पाठ में किस बात का वर्णन किया गया उस बात को बोला जा रहा है। कह रहा प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। कह रहा प्रस्तुते पाठे, प्रस्तुत पाठ में आलस्य नामकस्य दोषस्य, आलस्य नाम के दोष के निरूपणे यानी निरूपण में व्यंग्यात्मिका, व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुता विद्यते, कथा प्रस्तुत विद्यते मतलब है या विद्यमान है। ठीक है, इस पाठ में जो है आलस्य नामक दोष के निरूपण में, कि आलस्य नाम के दोष को किस तरह से निरूपण किया गया है, वो भी व्यंग्यात्मक रूप से निरूपण किया गया। ऐसा नहीं बोला कि आलस लीजिए ये आलस है, आलस को आप आलस करेगा तो ये होगा वो होगा, ऐसा नहीं। एक कहानी के माध्यम से, मतलब कहानी के माध्यम से दिखाया गया, मतलब डायरेक्ट नहीं बताया बल्कि दिखाया तुमको कि भैया देखो आलस्य अगर रहेगा तुम्हारे अंदर तो तुमको किस तरह के समस्याएं आ सकती हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई है, तो एक बार हम कर लेते हैं। मतलब कहा यह पाठ, पहला बात बोला यह पाठ जो है विद्यापति के द्वारा रचित जो है एक पुरुष परीक्षा नामक किताब से लिया गया है, उसका एक अंश है। दूसरी बात बोला पुरुष परीक्षा संस्कृत कथा, संस्कृत भाषा में कथा रूप में जो है विभिन्न मानव गुणों को आप वर्णन करते हैं, विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करते हैं और उनके दोषों को निराकरण यानी दोषों को किस तरह से दूर किया जाए उसके लिए हमें शिक्षा देता है। दूसरी बात बोला विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे, यानी विद्यापति क्या थे, मैथिली कवि थे, वो भी लोकप्रिय। दूसरी बात बोला और वो भी और विद्यापति क्या किए, अनेक संस्कृत कथा ग्रंथों के निर्माता भी थे और उनकी विशिष्टता संस्कृत विषय में भी बहुत है। और प्रस्तुत पाठ जो है आलस नामक दोष के निरूपण में व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत करता है यह पाठ। ठीक है, आशा करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आप जो इस चीज़ को नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और वीडियो जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक लिख लिया आपने, फिर जस्ट इसके नीचे एक लाइन दे करके इस हिंदी को पूरा लिखिए। ठीक है, अभी तो संस्कृत और हिंदी साथ लिखिए, उसके बाद लाइन देकर क्या करना है, हिंदी पूरा लिखना है, सिर्फ हिंदी हिंदी। ठीक है, ताकि बाद में अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमें करना है तो हम उस हिंदी को भी पढ़ के क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं कि आसान। ठीक है, तो आप फटाफट इस चीज़ को नोट कर लीजिए, तब तक हम क्या करते हैं, खाली करते हैं बोर्ड। तो चलिए आगे देखते हैं, वो पिछला आपने उतार लिया होगा। चलिए आगे क्या है कि नीतिकारा आलस्यम रिपु रूपम मन्यते। नीतिकारा बहुवचन है ना, तो यानी नीतिकार लोग जो है आलस्यम यानी आलस्य को क्या मानते हैं, रिपु रूपम मन्यते, शत्रु के रूप में मानते हैं। आलस्य जो है शत्रु है ऐसा मानते हैं। कौन? नीतिकार लोग, यानी जो बुद्धिमान लोग हैं, जो कि अपने जीवन के बारे में उनको ज़्यादा ज्ञान है। आगे कह रहा है अब जो है कहानी चालू हो रही है, यानी कि जो आलस्य वो तो मतलब परिचय था इस तरह का, अब जो है मेन बात चालू हो रही है। क्या कह रहा, आसित मिथिलायाम विरीश्वरो नाम मंत्री। आसित मिथिलायाम विरीश्वरो नाम मंत्री। आसित मतलब था, मिथिलायाम मिथिला में, विरीश्वरो यानी विरीश्वर नाम यानी नामक मंत्री मतलब मंत्री, यानी कह रहा है कि जो मिथिला में विरीश्वर नामक मंत्री था, ऐसा कह रहा है। च स्वभावाद दानशील कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो
अनाथेभ्यश्च, देख लीजिए यहाँ पे इसका संधि विच्छेद करिएगा। और तो यहाँ पे भ्य, दुर्गतेभ्य अनाथेभ्य, ये स्व विसर्ग में बदलेगा, ओ विसर्ग में बदलेगा, दुर्गतेभ्य अनाथेभ्य च, यहाँ पे ये जो है य हलंत हर्षिकार में बदलेगा तो होगा प्रति, नहीं तो यहाँ करेगा प्रति अहम, सिंपल है यहाँ पे प्रति अहम, हर्षिकार इधर से निकलेगा, प्रति अहम धन इच्छा भोजनम, प्रतिहम धम इच्छा भोजनम दाप्यति, मतलब कह रहा है शौच स्वभावात, और वे स्वभावाद यानी स्वभाव से दानशील और कारुणिकश्च और दयालु, सर्वेभ्यो सभी, दुर्गतेभ्य गरीबों यानी और अनाथेभ्य अनाथों को, प्रति अहम इच्छा भोजनम प्रतिदिन इच्छा अनुसार भोजन दाप्यति दिलवाते थे। यह जो है पहले नंबर बताया कि ये विदेश्वर जो है स्वभाव से दानशील है और दयालु है, और क्या करते हैं सभी गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन इच्छा भोजनम दाप्यति, इच्छा के अनुसार भोजन दिलवाते हैं, जितना खा सके उतना भोजन दिलवाते हैं। ठीक है, कह रहा कि तन्न मध्य अलसेभ्य अप्य अन्न वस्त्रे, देख लीजिए तन्न मध्य अब अलसेभ्यो अप्य अन्न वस्त्रे, इसका संधि विच्छेद करेगा तो निकलेगा ये दोनों पंचम वर्ण है, ये प्रथम वर्ण में बदलेगा तो ये हो जाएगा तत् धन मध्य, इसका संधि विच्छेद होगा तत् धन मध्य धन अलसेभ्य धन, ये यो हलंत जो है हर्षिकार में बदलेगा, ये अ है, ये हो जाएगा अपि, और यो से अ निकल जाएगा तो अन्न वस्त्र। ठीक है, ये अन्न और वस्त्र है, आपको ध्यान रखिएगा। तत् मध्य उसी बीच में, आलसेभ्य अपि आलसियों को भी अन्न वस्त्र दाप्यति दिलवाते थे, मतलब ये जो उन गरीबों और अनाथों को जो रोज भोजन दिलवाते थे इच्छानुसार, तो उसी बीच में जो है आलसियों को भी अन्न वस्त्र दिलवाते थे। खाना तो दिलवाते ही थे, साथ साथ अन्न भी दिलवा देते थे, वस्त्र भी दिलवा देते थे। किसको? आलसियों को। क्यों दिलवाते थे भाई? गरीबों को तो सिर्फ खाना ही दिलवाते थे, इसको अन्न और वस्त्र क्यों, इतना क्यों? तो कहा गया क्योंकि, क्यों दिलवाते थे? तो इस लाइन में एक श्लोक है, श्लोक क्या कहता है कि निर्गतीनाम च सर्वेषाम अलस प्रथमो मत किंचिन्न क्षमते कर्तुम जाठरेणापि वहिना। ठीक है, तो ऐसा कह रहा है निर्गतीनाम च सर्वेषाम अलस प्रथमो मत, निर्गतीनाम यानी दुर्गति वालों में, और मतलब और च मतलब और, सर्वेषाम अलस, सर्वेषाम जोर अलस, सभी में, सर्वेषाम मतलब सभी में, आलसी प्रथमो मत, आलसी को प्रथम माना जाता है। कह रहा है कि सभी दुर्गति वालों में आलसी को प्रथम माना जाता है। इस दुनिया में जितने लोगों की दुर्गति है, जितने लोगों का हालत खराब है, उनका गति खराब है, उनमें जो है प्रथम किसको माना जाता है? आलसी को। कहने का मतलब है, मान लीजिए जो गरीब है उसका तो हालत खराब है, उसकी दुर्गति है, जिसके पास पैसे नहीं है उसकी भी दुर्गति है, जो मतलब टेंशन में जीता उसकी भी दुर्गति है, जिसकी पत्नी मतलब पति को मार के भगाया हुआ उसकी भी दुर्गति है, या मान लीजिए जिसकी पत्नी पति से झगड़ते रहता है उसकी भी दुर्गति है। मतलब जितने लोगों की दुर्गति है उसमें सबसे बड़ी दुर्गति किसकी माना जाता है? आलसियों की। ठीक है, इसीलिए कहा गया कि दुर्गति वालों में, सभी दुर्गति वालों में आलसी को प्रथम माना जाता है। क्यों माना जाता है प्रथम? उसका कारण भी दूसरा लाइन में दिया गया है। किंचिन्ना, कुछ नहीं, किंचित दो पंचम वर्ण है तो ये तो में बदल जाएगा, तो किंचित ना, कुछ नहीं, क्षमते सक्षम होता है, कर्तुम जाठरेना अपि वहनिना, मतलब कह रहा है कि क्षमते मतलब सक्षम होता है, कर्तुम मतलब करने के लिए, तुम उन पर लगा हुआ इसमें, जाठरेना अपि मतलब भी, जाठरेना मतलब पेट के कारण, बहिना मतलब आग के कारण, तो दोनों मिलकर बन जाएगा पेट के आग के कारण, अपि मतलब भी, मतलब कह रहा है क्यों, जो ऐसी, ये तो ऐसा आदमी है जो कि मतलब पेट के आग के कारण भी कुछ नहीं करने के लिए सक्षम होता है, मतलब
कुछ करने के लिए सक्षम नहीं होता है, ऐसा कहना है इनका। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे लिखे हैं कि सभी दुर्गति वालों में आलसी को पहला माना जाता है। क्यों? जो पेट की आग अर्थात भूख के कारण भी कुछ करने के लिए सक्षम नहीं होता है। क्या? कहाँ से आया? कुछ करने के लिए सक्षम नहीं होता है। किसके कारण? पेट के आग के कारण भी। मतलब ये हालत है। देखा, आदमी कुछ करे ना करे, मतलब कुछ भी टेंशन है, चलो वो नहीं करता है काम, लेकिन जब आदमी के अंदर भूख लगती है तो वो फटाफट अपना भोजन की तलाश में लग जाता है। लेकिन ये आलसी लोग ऐसे मतलब पागल हैं कि मतलब भूख लगने पर भी ये भोजन की तलाश में नहीं जाते। मतलब इतनी आलसी है, आलसीपन है इनके अंदर। तो ये कहने का मतलब है जो कि अपने पेट को भोजन मर जाएगा लेकिन काम नहीं करेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ से यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। आप इस श्लोक को याद करिए, इस श्लोक को पढ़िए। संस्कृत आप बुक पढ़ा करिए घर पे। ठीक है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, संस्कृत को इग्नोर करते हैं। बच्चों, संस्कृत इग्नोर करने की चीज़ नहीं है, संस्कृत पढ़ने की चीज़ है। ठीक है, संस्कृत को आप भले आपका उसका अर्थ समझ में नहीं आए, अर्थ तो हमें इंग्लिश की भी समझ में नहीं आती है, फिर भी हम पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं, उसी तरह आप संस्कृत को भी पढ़िए, ताकि आपको संस्कृत पढ़ने से दिमाग क्या होता है, फ्रेश होता है, मूड फ्रेश होता है। आप संस्कृत रोज़ सुबह एक चैप्टर पढ़िए तो देखिए आपको मूड एकदम, सुबह उठिए संस्कृत पढ़िए फिर कोई काम करिए, देखिए आपका मूड एकदम भर दिन फ्रेश रहेगा। मतलब कहने का मतलब है कि मूड आपका फ्रेश हो जाएगा, ऐसा कहने का मतलब है कि संस्कृत। ठीक है, संस्कृत साथ साथ में आपका आदत भी बन जाएगी संस्कृत पढ़ने में। बहुत बच्चों को तो संस्कृत उच्चारण में ही प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग फटाफट इसको क्या करिए, उतार लीजिए, फिर हम तैयारी करते हैं अगले लाइन की। तो चलो, हमने जैसा कि पिछले स्लाइड में देखा था, मतलब पिछले जो हमने लिखा था उसमें देखा था कि जो क्या हुआ था कि पहले मैंने बताया गया था कि बृहस्पति जो है एकदम दयालु हैं, एकदम बड़े दानशील हैं, और उसके बाद वो जो हैं धन मतलब भोजन दिलवा रहे हैं गरीबों को, अनाथों को, और साथ साथ ये भी बोला गया था कि जो आलसियों को अन्न और वस्त्र भी दिलवाते हैं। ठीक है, इसी के बाद देखो अब क्या हो रहा है, तो बृहस्पति इतना कर रहे हैं, उसके बाद कहा गया है कि ततो अलस पुरुषानाम तत्र एष्ट लाभम श्रुत्वा बहवस्तुंद परिमिर्जास्तत्र। देख लीजिए, बहवस्तुंद परिमिर्जास्तत्र बर्तुली बभूव यतः। मतलब कह रहा है ततः, यहाँ पे संधि विच्छेद करेगा तो ओ बन जाएगा विसर्ग में, ये विसर्ग संधि का रूल है। तो ततः मतलब इसके बाद अलस पुरुषानाम, आलसी पुरुषों के, तत्र इष्ट लाभम, वहाँ तो इष्ट लाभ मतलब धन लाभ, श्रुतवा मतलब सुनकर, बहवह यानी बहुत, तुंद परिमिर्जा तोंद बढ़े लोग, तत्र वर्तुली बभूवा, वर्तुली मतलब जमा, बभूवा मतलब हो गए। समझ गया? तो वहाँ पे जो है अब देखिए तोंद बढ़े लोग यानी पेटू लोग, जिनके तोंद बढ़ेल कहने का मतलब जो पेटू है, बिना फ्री में खाना खाना चाहते हैं और पेट फ्री में खाना खा के पेट बढ़ा लिए हैं, मतलब काम फ्री में खाना चाहते हैं पेटू लोग, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो तोंद बढ़ कह रहे हैं। इसके बाद जो आलसी पुरुषों के वहाँ धन लाभ सुनकर जो है बहुत तोंद बढ़े लोग वहाँ जमा हो गए। ठीक है, मतलब देखा रे भैया आलसियों को अन्न वस्त्र मिल रहा है, हो खाना भी खिलाया जा रहा है, अच्छा बस फटाफट दौड़े सारे बिना मतलब तोंद बढ़े वाले लोग जो पेटू थे वो पहुँच गए एकदम, भैया हम भी आलसी, हमको भी दो खाना दो, हमको भी भोजन दो, हमको भी वस्त्र दो। इस तरह से बहुत जमा हो गए। अब बात वो हो रही है कि ऐसा क्यों हुआ भाई, आलसियों लोग का मतलब ये देख करके सारे लोग जमा क्यों हो गए। तो अगला श्लोक में इस बात को कहा गया है, यतः क्योंकि स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषाम अपि सहन्ते सजातीनाम सुखम दृष्टवा केना धावन्ति जंतव। ठीक है, स्थिति सौकर्य मूला ही, स्थिति सौकर्य मूला मतलब सुविधाजनक, सर्वेशाम अपि सबों को भी, सर्वेशाम जोर अपि सबों को भी, सहन्ते अच्छे लगते हैं, सहन्ते मतलब सहना है, अच्छा लगना है ना,
कहना ऐसा हमारे ठेठिया में एक बात बोला जाता है, सुहानी छुकी, सहनते से एक तरह का लगता है ना सुहाना, सहनते सुहाना, दोनों लगता है कि इसी से ठेठी में आया है। सहनते मतलब अच्छा लगना, तो सुहाना मतलब भी अच्छा लगना, वही बात है। कह रहा स्थिति सौकर मूला ही सर्वेशाम अपि सहनते, सुविधाजनक स्थिति ही सबों को भी अच्छे लगते हैं। इन्हें जितने भी लोग हैं सबको सुविधाजनक स्थिति ही अच्छे लगती हैं। बिल्कुल, यहाँ से कहीं जाना है तो भैया गाड़ी में जाना ही सबको अच्छा लगता है, पैदल जाना नहीं अच्छा लगता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, कह रहा है कि जो सजातीनाम सुखम दृष्टवा केना धावंती जंतव, सजातीनाम सुखम यानी अपने सजातीनाम अपने जातियों के सुखम दृष्टवा सुख को देखकर के ना कौन नहीं धावंती दौड़ते हैं जंतव मतलब जीव, वैसा कौन जीव है जो अपने जातियों के सुख को देखकर नहीं दौड़ते हैं, मतलब सब दौड़ते हैं, कहने का मतलब ये है। तो हमने इसका अर्थ लिखा है, मतलब ये कहा जा रहा है क्या, इसका अर्थ लिखा है सुविधाजनक स्थिति ही सभी को अच्छे लगते हैं, अपने जातियों के सुख को देखकर कौन जीव नहीं दौड़ते हैं। तो यहाँ पर देखा ना बहुत तो बढ़े लोग कि भैया अपने जाति के लोग हैं, नहीं वो इंसान है और आलसी लोग हैं तो उनको मिल रहा है धन और वस्त्र अन्न, तो भैया अपना भी चलते हैं, हम तो आदमी हैं रे, कह करके क्या हो गए सब जमा हो गए, भैया हमको दे दो भगवान के नाम पे दे दो, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो बहुत लोग जमा हो गए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जमा हो गए तो फिर क्या हुआ, फिर किस तरह के दिमाग लगाया हमारे जो भी हैं। तो फिर हम यहीं से आपको क्या करते हैं ख़त्म करते हैं यहाँ से इस चैप्टर को, तो नहीं मतलब इस वीडियो को। तो फटाफट आप इस बोर्ड पे जो लिखा गया उसको फटाफट उतार लीजिए और इस क्या कहते हैं श्लोक को भी अच्छी तरीके से पढ़िए, याद करिए, जो कि बहुत ही अच्छा श्लोक है। धन्यवाद।